Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about present continuous और present progressive. इस लेसन में हम present continuous और present progressive के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये टेंस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। This tense is used to talk about an action which is happening at the time of speaking. इस टेंस का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप किसी एक्शन के मुतालिक बात कर रहे हों और वो एक्शन उस वक्त परफॉर्म हो रहा हो, यानी उस वक्त वो जारी हो। तो ऐसे कामों के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज़ की या किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं और वो उस वक्त वो काम जारी हो। तो इस ऐसी चीज़ों के लिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इस तरह से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इस सब्जेक्ट के लिहाज से इज़, एम या आर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। आइए अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के सेंटेंसेस किस किस्म के होते हैं। सेंटेंस नंबर 1, यू आर लर्निंग द लेसन। तुम सबक पढ़ रहे हो। यू और यू के साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा और लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया है, लर्निंग द लेसन। यू और लर्निंग द लेसन, इसका मतलब है जब हम ये फ़िक्रा बोल रहे हैं एट दैट टाइम वो जो है पढ़ रहा है। यू आर लर्निंग द लेसन, इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त पढ़ रहा है, यानी यू आर लर्निंग द लेसन, तुम सबक पढ़ रहे हो। तो हमारी बात करते जब हम ये फिक्र पढ़ रहे हैं तो वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। सेंटेंस नंबर 2, शी इज़ कुकिंग मील। वो खाना पका रही है। अब हम जब कह रहे हैं कि शी इज़ कुकिंग मील तो वो ज़रूर किचन में खाना पका रही होगी। तो इस मौके पर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। शी इज़ कुकिंग मील। शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ शी के साथ इज़ का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। कुकिंग और मील ऑब्जेक्ट है और आखिर में फुल स्टॉप। शी इज़ कुकिंग मील, वो खाना पका रही है। सेंटेंस नंबर 3, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी के साथ आर का इस्तेमाल होता है। यू और वी और दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ भी आर का इस्तेमाल करते हैं। तो वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो उस वक्त ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस नंबर 4, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और अ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद फुल स्टॉप। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 5, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। वो एक ख़त लिख रहा है। ही के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ राइटिंग और अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है और इसके बाद फुल स्टॉप। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा है। सेंटेंस नंबर 6, इट इज़ रेनिंग हैवीली। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जब मैं ये फिक्रा कह रहा हूँ तो बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो इसलिए इसका हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का इस्तेमाल किया है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इट के साथ इज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी रेनिंग हो गई और हैवीली जो है इट इज़ रेनिंग हैवीली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हैवीली एडवर्ब है, हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पढ़ा हुआ है कि जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे उसे एडवर्ब कहते हैं। वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे तो उसे एडवर्ब कहते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को रिपीट कीजिएगा। इसमें आप सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ जो है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और फिर एडवर्ब है। इस टाइप के हमने सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का फ़िक्रा है।
अब हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करेंगे इसमें कि नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है, इसके लिहाज से हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है और इन तीनों में से जो भी आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे उसके साथ एडिशन नॉट की कर देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी इज़ नॉट, एम नॉट या आर नॉट सब्जेक्ट के लिहाज से। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप। नाउ विल सी द सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, एम के साथ नॉट का इस्तेमाल कर दिया हमने। सेंटेंस नंबर 2, वी आर नॉट क्लीनिंग द किचन, हम किचन साफ नहीं कर रहे हैं। They are not watching TV, वो टीवी नहीं देख रहे हैं। You are not reading a book, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। सेंटेंस नंबर 5, he is not playing cricket, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सेंटेंस नंबर 6, she is not making tea, वो चाय नहीं बना रही है। अब हम इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रों का स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में सवालिया फ़िक्रों का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सवालिया फ़िक्रों में सब्जेक्ट से पहले किया जाएगा। इज़, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से कि सब्जेक्ट कौन सा है उसके लिहाज से इज़, एम, आर में से कोई एक की चॉइस करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज़ ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट यानी गलत तस्वर किया जाएगा, तो आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी सवालिया निशान का आखिर में, सवालिया फ़िक्रे के आखिर में ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। अब हम सेंटेंसेस को देखेंगे। इज़ ही प्लेइंग हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रहा है। तो ही के लिहाज से हमने इज़ का इस्तेमाल किया और हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटल इस्तेमाल किया, इज़ ही प्लेइंग हॉकी, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल किया। इज़ ही प्लेइंग हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रहा है। एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ। सेंटेंस 3, आर दे रीडिंग बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ रहे हैं। सेंटेंस 4, इज़ शी क्लीनिंग द किचन, क्या वो किचन साफ कर रही है। 5, आर वी वॉचिंग मूवी, क्या हम मूवी देख रहे हैं। सो आज आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।